छोड़ दिया और रात्रि में ही दशरथ जी के पास में पहुंच गई और रूठ करके बैठ गई एक तरफ। दशरथ जी बोले देवी क्यों रूठी बैठी हो? अरे कल को राम को राजा बनाया जाएगा, कुछ कार्य कीजिए ना। बोले मेरे बस की नहीं है। और हाँ सुनो, आपको ध्यान है आपने जो वादा किया था 2 वरदान मेरे शेष आप पर है। देवी मुझे पता है, लेकिन रात्रि में वरदान कौन मांगता है? और रही वरदान की बात, देवी तुमने तो मांगे थे 2 वरदान, लेकिन मेरे राम को पहले राजा बजाने दो, उसके बाद चाहे जितना वरदान तुम मांगो मांग लेना। कितनी अच्छी बात कही थी। पहले मेरे राम को राजा बन जाने दो, उसके बाद तुम जितना भी वर मांगो मैं दूंगा। लेकिन महाराज कहाँ मानने वाली थी कि बिल्कुल नहीं। महाराज वहां से वरदान प्राप्त किए, प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे के लिए राज्याभिषेक। ये बात मालूम पड़ गई किसको? प्रभु श्री राम को। अब देखना, जब राजा बनने की बात आई थी ना, तो प्रभु श्री राम के चेहरे पर उदासी थी, और जब बन जाने की बात प्रभु को मालूम पड़ा तो भगवान मुस्कुराते फिर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। अब देखो सुबह का समय हो रहा है, कौशल्या पूजा का थाल सजा करके लेकर के आ रही है, इधर से राम जी जा रहे हैं और राम जी का आमना सामना कौशल्या का होगा। आहा, कौशल्या ने पता क्या कहा राम जी से? बोले पागल, अभी तक तू ऐसे ही घूम रहे हो हैं? जाके तैयार हो जा। राम जी बोले क्यों भैया? बोले तुझे नहीं पता तुझको राजा बनाया जाएगा, जा तैयार हो जा। राम जी हंस पड़े और प्रभु जब हंसे कौशल्या बोली हंस क्यों रहा है भाई? बोले भैया एक बात कहे, तू किस राज्य की बात कर रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बोले तेरे पिताजी ने ये घोषणा की थी कि तुझको राज्याभिषेक होगा और आज के बाद ही पूरा राज्य अवधपुरी तेरे हाथ में होगा, तुझे राजा बनाया जाएगा, तुझे पता नहीं है? राम जी बोले माँ तू इस राज्य की बात कर रही है? बोले हाँ। बोले मैया पिताजी ने तो मुझे 14 वर्ष के लिए वन का सम्राट बना दिया। कितनी बढ़िया बात बोली। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास घोषित कर दिया, सम्राट हूं वन का 14 वर्ष तक मैं, तो इस राज्य की बात कर रही है? कौशल्या ने जब ये बात सुनी पूजा की थाली नीचे गिर गई। बोले क्या? जो भी तुम्हारी कही बन जाना कौशल्या तेरे पिता ने अगर तुझे बन जाने के लिए कहा होगा तो पैरों में गिर जाओ। माफी मांग लूंगी पर तू बन नहीं जाएगा। तेरी माँ के कहीं ने तुझे बन जाने के लिए कहा होगा, उसके भी पैर पकड़ लूंगी, लेकिन तू बन नहीं जाएगा। जो तू मात कही बन जा, तेरी माता और तेरे पिता ने तुझे अगर बन जाने के लिए कहा है तो मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। जा। दिन निकला और दिन निकलने के बाद में प्रभु श्री जब तैयार हुए ना, लखनलाल को ये बात मालूम पड़ गई कि राम जी को वनवास हो गया 14 वर्ष का, वो जा रहे हैं। अब देखो लखन को किसी ने वनवास तो नहीं दिया था, हैं? लखन ने किसी से आज्ञा भी नहीं ली थी, स्वयं तैयार हो गए। लखनलाल की पत्नी उर्मिला थी ना, अपने कक्ष में बैठ करके बड़ा सुंदर प्रभु श्री राम का चित्र बना रही थी। सिंहासन बना दिया था प्रभु श्री राम को, जो सिंहासन पर बिठा रही थी उसमें कलर भर रही थी। और लखनलाल ने पीछे जाते जाते ही कह दिया, बोले सुनो देवी मैं बन जा रहा हूं, मैं बन जा रहा हूं। और सुनो बन एक दिन के लिए नहीं जा रहा, बन मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं। महाराज जब इतनी बात उर्मिला ने सुनी, जो कलर भर रही थी ना, वो कलर उस चित्र पर बिखर गया और एकदम से बहुत जोर से रोई, आंखों में आंसू आ गए।
बिना पूछे कछे आज्ञा लिए विगर 14 वर्ष का वनवास किसने दिया? लखनलाल को फिर वापस होना पड़ा। और लखन जब पीछे वापस हुए तो उर्मिला से एक ही बात कही थी, बोले सुनो देवी, वन तो मैं जा रहा हूँ और 14 वर्ष के लिए ही जा रहा हूँ, लेकिन 14 वर्षों में देवी अगर तुम्हारी आंख से अगर एक भी आंसू निकला ना तो ये लखन तुम्हें कभी जीवन में माफ नहीं करेगा। कितनी बड़ी परीक्षा थी। परीक्षा तो सबसे ज्यादा हुई तो किसकी हुई? उर्मिला की। ना तो 14 वर्षों में बेचारी रो पाई और ना 14 वर्षों में हंस पाई। जानकी जी को मालूम पड़ा तो जानकी जी भी चलती। क्यों? प्रभु धीरज धर्म मित्र और नारी आपत खाल परखी उचारी। प्रभु अगर तुम पर कोई वहां पर दुविध विपदा आती है तो हम तुम्हारा साथ तो देंगे ना। अब दशरथ जी सामने पर नहीं पड़ रहे प्रभु श्री राम के। क्यों? दशरथ जी के मन में विचार है कि अगर मैं राम के सामने पर अगर पहुंच गया ना तो मन में ये सोचेगा कि तुमने मुझे राजा नहीं बनने दिया। लेकिन दशरथ जी को कहा मालूम कि तुम्हारे इस आशीर्वाद से बन जाने के लिए प्रभु कितने खुश हैं, कितने खुश हैं भगवान। दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया और सुमंत लाल से ये कहा था, सुमंत मेरा राम है ना, ये बहुत हठी है, बहुत हठी है, लेकिन तेरी बात मान जाएगा, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुमंत बोले प्रभु कैसी बातें करते हैं आप? अरे मैंने आपकी कोई कार्य के लिए मना किया है क्या जो आज मैं तुमसे मना करूंगा? कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि प्रभु के मन में, राम जी के मन में वन में घूमने की इच्छा प्रकट हो रही होगी, इसलिए वन जाने के लिए जिद कर बैठे। थोड़ी बहुत देर बाद घुमा करके ले आऊंगा। महाराज गए तो सही हैं, रथ को तैयार किया और रथ तैयार करने के बाद सुमंत जी आज तीनों को लेकर के जब वन चले ना, सुबह से शाम तक घुमाते रहे, लेकिन प्रभु वापस नहीं आए। सुमंत क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? हमने एक बार बोल दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे। महाराज वहां से जब सुमंत वापस लौटे थे ना तो दशरथ जी बड़े खुश थे और मन में विचार कर रहे थे कि मेरा राम वापिस आ गया। लेकिन प्रभु कहाँ आने वाले थे? अगर उन्हें वापिस ही आना होता तो वन क्यों जाते हैं? दशरथ जी के सामने जब सुमंत जी आकर के खड़े हुए ना, और जब सुमंत लाल ने आकर के प्रभु के हाथ जोड़े, बोले मैं प्रभु माफी चाहता हूँ, आपका ये कार्य मैं नहीं कर पाया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु बरि हरि रघुवर बिरही, राव गयो सुरभा। महाराज दशरथ जी ने राम राम कहे करके ही अपने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे। एक भजन मेरे साथ बोले, बड़ा प्यारा ताली बजा करके प्रेम से, है ना।